जेक ने एक कोल्ड ड्रिंक की केन उठाई और उसको सोने के अंडे पे डाल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सोने का अंडा पिघलने लगा और पलक झपकते ही वो एक लिक्विड में बदल गया। जाहिर है अंडा किसी ने चुरा लिया था, इसलिए पुलिस चीफ जल्दी से पूरी जगह को सील करने का आदेश देती है। और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर भागने लगा। जेक उसे देखकर समझ जाता है कि अंडा उसी ने ही चुराया है, इसलिए वो भी भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। हालांकि चोर आसानी से सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए एक लाल सूट को पहनकर एक छोटी सी टाई को लगा लेता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पहचान नहीं पाते। और भीड़ में से होते हुए चोर बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो देखता है कि पुलिस चीफ गेट पे पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। ये देखकर चोर डर जाता है और तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन तब तक पुलिस चीफ उसे देख चुकी थी और जैसे ही वो अपनी गन निकालती है तब तक चोर चारों तरफ स्मोक करके वहाँ से निकल चुका था। लेकिन एक बार फिर से जेक उसे देख लेता है, जो कि बहुत देर तक चोर का पीछा करता है, लेकिन वो भी अपनी चालाकी से जेक को बेवकूफ बनाकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इजिप्ट का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी में तीनों शाही सोने के अंडे गिफ्ट करना चाहता है और जो भी वो 3 अंडे चुरा कर लाएगा उसे वो बेशुमार पैसा देगा। इसी के चलते नोलन ने म्यूजियम से वो अंडा चुराया था, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचता है तो जेक अपनी टीम के साथ पहले से ही उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा था और जेक उसे बात करते हुए बताता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन तुम्हारी ही एक पार्टनर ने दी है। इसके बाद चोर को और सोने के अंडे को अलग अलग गाड़ियों में ले जाते हैं। जेक इन्हीं में से एक ऑफिसर को उस कीमती अंडे की जिम्मेदारी देता है, लेकिन जेक ऐसा करके खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहा था, क्योंकि वो ऑफिसर और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसने चोर की सारी जानकारी दी थी। इसलिए वो असली अंडे को एक नकली अंडे में बदल देती है और यहाँ से अंडा चुरा के निकल जाती है। हालांकि पुलिस चीफ ने असली अंडा जेक को ही दिया था संभालने के लिए, इसलिए चोरी का सारा इंजाम जेक पर आ जाता है और उसे पकड़ के एक जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसे वही चोर मिलता है जिससे कुछ दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन चोर उसे बोलता है कि हम दोनों मिलकर दूसरे सोने के अंडे को चुरा सकते हैं, जो कि एक आम डीलर के पास है। इसीलिए ये दोनों अगले दिन जेल से भागने के लिए एक बड़ा धमाका करते हैं और मैन गेट पर आकर ऑफिसर से चुराए हुए कार्ड से गेट खोलकर जेल की बड़ी दीवार को तोड़ते हुए इन्हें ये आदमी जानबूझकर अपने बच्चों को मरने के लिए रेलवे लाइन के बीच में छोड़ देता है और वह उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए पूरी कार को लॉक कर देता है। तभी लड़का देखता है कि एक ट्रेन सामने से उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर लड़का हर संभव प्रयास करता है गाड़ी को रेलवे लाइन से हटाने की और गाड़ी का दरवाजा खोलने की, लेकिन कुछ भी नहीं होता। डरते हुए लड़की जल्दी से अपने चाचा को फोन लगाती है, लेकिन पास में चलती हुई ट्रेन की आवाज के कारण इसका चाचा कुछ भी सुन नहीं पाता, इसलिए ये अनजाने में फोन काट देता है। अब जैसे ही ट्रेन उनके करीब आती है, लड़के की नजर रेलवे ट्रैक बदलने वाले हैंडल पर पड़ती है और किस्मत से इनके पास वहाँ पहुँचने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़की समझदारी दिखाते हुए सीट के कवर को हटाती है और उससे एक रस्सी बना देती है। फिर वह निचली सीट को फाड़ते हैं और एक स्प्रिंग निकालते हैं। इसके बाद वह गुड़िया के सिर को इस रस्सी के साथ बांध देते हैं और फिर कार की छोटी खिड़की से खिलौने को बाहर निकालते हैं और हैंडल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हैंडल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए लड़की खिलौने को वापस खींचकर एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार इनकी किस्मत अच्छी रहती है। खिलौना हैंडल में फंस जाता है, जिससे वो हैंडल को खींचकर रेलवे ट्रैक की दिशा बदल देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। आदमी लड़की को फोन में एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर रुकिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उस अरबपति लड़की नीला की तरह लगती थी, जो कि 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। आदमी रुकिया को बताता है कि अगर वो अमीर आदमी के पास उसकी पत्नी बनकर वापस लौटती है तो हम काफी अमीर हो सकते हैं। हालांकि रुकिया लालच के चलते मान जाती है, इसलिए आदमी लड़की की काली आंखों को ढकने के लिए भूरे कलर के लेंस लेके आता है, जिससे कि रुकिया बिल्कुल नीला की तरह लगे। इसके बाद लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है और रोते हुए बताती है कि वो वही अमीर नीला है जो पिछले 5 साल पहले अगवा हो गई थी। जब उसका अमीर पति वहाँ आता है तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है। वो अपनी पत्नी को जल्दी से अपने घर ले आता है और नौकरों की तरह उसकी सेवा करने लगता है। लेकिन रुकिया की मुश्किलें तो तब बढ़ी जब वो अपने पति की बहन वर्षा के साथ चाय पी रही थी। वर्षा नीला से पूछती है कि तुम तो कभी भी अपनी चाय में चीनी नहीं डालती थी और तुम आज मुझसे चीनी मांग रही हो, और तो और तुम तो नाक छिदवाने से भी डरती थी, लेकिन अभी तो तुम्हारी नाक में छेद है। रुकिया समझदारी दिखाते हुए बताती है कि जहाँ तक नाक छिदवाने की बात है, वो उसने गायब होने के एक दिन पहले छिदवाया था, क्योंकि वो अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी। तभी वर्षा को इस पर शक हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।